सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महावी स्टडीज दैट। आज हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और ये पार्ट 2 है। इससे पहले वाला जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो मैं करवा चुका हूँ। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जा करके उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर आप ये दो वीडियो नहीं देखते हो ना तो कहीं ना कहीं आपको ये वाली जो वीडियो है, ये पार्ट 3 जो ये वाली अब मैंने जो वीडियो बनाई है, ये आपको सही से समझ में नहीं आने वाली है। क्योंकि मैंने इससे पहले वाली जो चीज़ें हैं, टॉपिक हैं, वो मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में जो है बना दिए हैं। तो आप आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए और जा करके देख लीजिएगा ये वाला पार्ट, और फिर उसके बाद इस वाली वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने तीसरे वाले इस पार्ट पर बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं प्रथम खारी युद्ध की। ये तो भाई सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई ये कई बार पूछा जाता है कि बताइए भाई, प्रथम खारी युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, और उस समय भारत के वो सॉरी, भारत नहीं, उस देश के प्रधानमंत्री कौन थे। ऐसी चीजें हैं, पूछ ली जाती हैं कई सारे कि प्रथम खारी युद्ध कब हुआ था और किस प्रकार से हुआ था। ऐसी कुछ चीजें जो पूछ ली जाती हैं प्रथम खारी युद्ध के दौरान। भाई देखो, पहले इस वाले टॉपिक को पढ़ने से पहले समझो पहले ये है क्या और ये क्या कहना चाहता है। तो भाई देखो, प्रथम खारी, भाई खारी का मतलब होता है तेल। यानी भाई वो वाले युद्ध जो तेल वाले, जितने भी जो तेल के जो उत्पादन करते हैं उन वाले देशों के बीच में आपस में जो लड़ाई हुई हो, उसी को हम कहते हैं खारी युद्ध। उसको क्या नाम दिया गया बेटा? उसको नाम दिया गया था खारी युद्ध। तो देखिए भाई अब किस प्रकार से हुआ। तो 34 देशों की बहुराष्ट्रीय, यानी कि भाई विश्व की सबसे बड़ी सेना थी ये, और भाई 34 देशों की बहुराष्ट्रीय सेना बनाई गई। और इसकी अनुमति भाई यूएनओ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने या संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी अनुमति जो थी दे दी थी। किंतु सबसे ज्यादा अमेरिका की जो सेना थी इसमें आई हुई थी। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा मतलब जो यूएनओ था उसने भाई क्या किया था भाई, उसने इसने भाई क्या किया था, लड़ाई करने की तो इजाजत दे दी थी, लेकिन फिर भी प्रथम खारी युद्ध में सबसे ज्यादा सेना जो थी वो किस वाले देश की थी? वो थी भाई अमेरिका की। सबसे ज्यादा किसकी थी? सबसे ज्यादा अमेरिका की थी। और भाई क्या हुआ, और दी थी, और सबसे ज्यादा इसकी में सेना थी अमेरिका की। और यह बहुराष्ट्रीय सेना इसलिए बनाई गई थी। अब भाई ये बता रहा है कि क्यों बनाई गई भाई बहुराष्ट्रीय सेना। इस बहुराष्ट्रीय सेना की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी? तो भाई देखिए क्यों, क्योंकि भाई इराक ने भाई क्या किया था, इराक ने अनावृत्ति यानी गैर कानूनी तरीके से क्या किया था, कुवैत पर कब्जा कर लिया था। कुवैत कौन है भाई? भाई देखिए ये इराक, इराक के बगल में एक देश है जिसका नाम है, छोटा सा देश है जिसका नाम है कुवैत। इस कुवैत पर भाई इराक ने क्या किया था, कब्जा कर लिया था। अब भाई इसको छुड़ाने के लिए ये प्रथम खारी युद्ध हुआ था। अब देखिए किस प्रकार से हुआ। तो कुवैत जो इराक का पड़ोसी देश था। भाई किसका पड़ोसी देश था? इराक का। कौन? कुवैत। कुवैत उसका पड़ोसी देश था। उस पर कब्जा कर रखा था। किसने किया था? इराक ने कर लिया था। तो कुवैत को मुक्त कराने के लिए भाई क्या हुआ, बहुराष्ट्रीय जो सेना थी वो बनाई गई थी और इराक पर आक्रमण कर रहा गया। और क्या हुआ, और इराक को हराया गया और कुवैत को आजाद करा दिया गया था। इसे ही प्रथम खारी युद्ध कहा गया था। इसको प्रथम खारी युद्ध भी कहा जाता है, इसको भाई कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है, इसको वीडियो गेम वार के नाम से भी जाना जाता है। कौन से वाले युद्ध को? प्रथम खारी युद्ध को ही भाई ये 3 नाम दे दिए गए थे। और इस ऑपरेशन, और इसे भाई क्या नाम दिया गया, इसको डेजर्ट स्ट्राम के नाम से भी जाना गया। इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राम के नाम से जाना जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए किस युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राम के नाम से जाना गया? तो भाई उस युद्ध को जाना गया जिसमें किसको आजाद कराया गया था? कुवैत को आजाद कराया गया था। और जो इराक था उसमें भाई क्या किया गया था, उसकी सेना को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारा गया था। यहाँ तक कि भाई क्या हुआ, जो इराक था उसके जो देश के अंदर तो तेल की जो साधन थे उनको भाई बहुत ही बुरी तरीके से जला दिया गया था। और ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रॉम को 1991 यानी कि 1991 में किया गया था। इराक के राष्ट्रपति उस समय कौन थे? इराक के उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ये आपसे पूछा जा सकता है कि जब प्रथम खारी युद्ध हुआ था उस समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? तो इराक के जो राष्ट्रपति थे वो सद्दाम हुसैन थे। और इन्होंने कहा था कि यह 100 जंगों की एक जंग होगी। किसने कहा था ये कहा था भाई सद्दाम हुसैन ने कहा था। साबित होगी, और वास्तव में वो 100 जंगों की एक जंग तो वैसे साबित ही हुई थी एक तरीके से, क्योंकि भाई पूरा का पूरा इराक जो था वो उस समय में तबाह हो चुका था, पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका था। और फिर भाई क्या हुआ, यह युद्ध हार गया
था कौन, इराक हार गया था। और इससे भाई पता चलता है, क्या पता चलता है कि अमेरिका की जो सैन्य क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। इस युद्ध का लाइव प्रसारण भी किया गया, यानी जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था, किस प्रकार से इराक को मारा गया, इस बात का प्रशासन किया गया। प्रशासन का मतलब क्या होता है, लाइव टेलीकास्ट किया गया था। और अमेरिका ने भाई क्या किया था, इस युद्ध में मुनाफा भी कमाया था। अमेरिका ने इस युद्ध में इस युद्ध में जितनी रकम खर्च की थी उससे कई गुना ज्यादा अमेरिका को भाई किन देशों से प्राप्त होगी रकम, जर्मनी, जापान, सऊदी अरब जैसे देशों से भाई रकम जो थी वो प्राप्त हो चुकी थी। आखिरकार जर्मनी, जापान और सऊदी अरब ने अमेरिका को पैसे क्यों दिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए कि जो जर्मनी है और जापान है और सऊदी अरब है, इन जैसे देशों ने भाई क्या हुआ कि अमेरिका को रुपए दिए ताकि वो प्रथम खाड़ी युद्ध लड़ सके, तो फिर भाई क्यों दिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अमेरिका का लाइव प्रशासन क्यों दिया गया या दिखाया गया, अब भाई इसका क्या कारण था, ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपने ये जो पढ़ रखा है तो कहीं ना कहीं आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो। अब इराक पर अमेरिका का हमला, अब भाई इराक ने क्या किया, इराक ने अमेरिका के ऊपर भाई हमला कर दिया। अब भाई दूसरा खाड़ी युद्ध, इन दोनों को अंजाम देने के लिए यूएनओ ने भाई क्या दिया था, परमिशन दे दी थी। अब भाई जो इराक था, इराक पर हमला करना था, इराक पर हमला अमेरिका का हमला था भाई, इराक ने सॉरी जो अमेरिका था, अमेरिका ने किसके ऊपर हमला किया था, इराक के ऊपर। इस चीज की जो इजाजत थी वो दे रखी थी, किसने दे रखी थी, यूएनओ ने दे दी थी, परमिशन दे दी थी। लेकिन लेकिन भाई इन दोनों को तो ऑपरेशन को अंजाम देने की जो इजाजत थी वो तो मिल चुकी थी। लेकिन अगर मैं वही बात करता हूँ कब की, 19 मार्च 2003 की, को भाई अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया। अब भाई 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने कौन सा वाला वो चलाया, क्या नाम है, आंदोलन या कौन सा वाला ऑपरेशन चलाया, इराकी फ्रीडम चलाया। लेकिन इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका को अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी थी, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो हमला नहीं करोगे। लेकिन फिर भी अमेरिका ने हमला किया। इस युद्ध में अमेरिका के साथ 40 देश थे। अमेरिका ने कहा कि इराक जो है वो खतरनाक जनसंहार जनसंहार यानी मानव खात्मे का, यानी मानव का जिससे खात्मा हो सके ऐसे हथियार जो है वो बना रहा है, हथियार जो है वो बना रहा है। जबकि ऐसे सबूत जो थे इराक में बिल्कुल भी नहीं मिले थे। अब भाई जो अमेरिका था, अमेरिका ने ये बोल करके हमला किया था इराक के ऊपर कि भाई इराक जो है वो खतरनाक हथियार बना रहा है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो मानव जाति है उसको खतरा हो सकता है। इसके कारण भाई अमेरिका के ऊपर हमला किया जा रहा है। लेकिन जब यूएनओ ने टेस्ट किया तब ऐसा कुछ भी नहीं शामिल हुआ, है ना, ऐसा कुछ भी पता हमें नहीं चलता है। और भाई क्या हुआ, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को असफल माना गया। अब भाई जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था जो अमेरिका ने चलाया था किसको मारने के लिए, इराक को मारने के लिए, इसको असफल माना गया, यानी को बेकार माना गया। भाई इसको बेकार क्यों माना गया था, आप सुन लो भाई इसको बेकार क्यों माना गया था, क्योंकि इसमें 3,000 अमेरिकी सैनिक और बड़ी संख्या में इसकी सैनिक तथा लगभग 50,000 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। भाई 3,000 तो लगभग इसके अमेरिका के सैनिक लोग जो थे वो इराकी फ्रीडम में मारे गए थे। इराकी जो फ्रीडम हुआ था इस वाले में भाई कौन कितने लोग मारे गए थे, 3,000 तो आम नागरिक थे, 50,000 के आसपास लगभग इसकी जो थी सेना थी वो मारी गई थी। इसलिए इसे असफल माना जाता है, यानी अमेरिका जो है लगभग इसको हार ही गया था ऐसा माना जाता है, क्योंकि अमेरिका का इसमें बहुत ही ज्यादा घाटा जो था हो चुका था। अब भाई जो इराक है, इराक के ऊपर अमेरिका ने हमला क्यों किया, कौन कौन से ऐसे उद्देश्य रहे होंगे जिसकी वजह से अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। तो सबसे पहला भाई उद्देश्य रहता है कौन सा, तेल। भाई इराक जो है वहां पर तेल बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो तेल की संसाधन पर कब्जा करने के लिए जो अमेरिका है उसने इसके ऊपर हमला किया होगा। और क्यों किया होगा अमेरिका ने इसके ऊपर, भाई भंडार संग्रह के लिए। भंडार मतलब जो जो इसने इराक ने इकट्ठा करके रख रखा है इसके लिए, और संसाधन पर कब्जा करने के लिए अमेरिका ने इसके ऊपर हमला जो था किया था। इन कारणों से भाई क्या था, इसके ऊपर हमला किया होगा, पहला उद्देश्य ये माना जाता है। भाई दूसरा उद्देश्य क्या है, भाई दूसरा उद्देश्य यह है कि इराक जो है, इराक में अपनी
मनपसंद सरकार बनाना चाहता था। कौन? अमेरिका। लेकिन अमेरिका इन सारी की सारी चीजों में जो था सफल हो गया था, क्योंकि जो इराक जो था वो भी तेल वाला ही एक देश था, और तो और वो बहुत अमीर भी था, जिसकी वजह से उसने अमेरिका की आर्थिक स्थिति काफी हद तक बेकार कर दी थी। इसलिए भाई इसको असफल भी माना जाता है। और भाई तीसरा और क्या क्या हो सकता है भाई? अब देखिए, अब आगे एक और टॉपिक है, उसको समझते हैं। इराक पर हमले से अमेरिका की जो सेना थी वो कमजोर नजर आई। भाई मानते हैं कि अमेरिका जो था वो जीत चुका था। अमेरिका जो था ऑपरेशन इराकी जो फ्रीडम हुआ था उसमें अमेरिका जीत गया था। लेकिन भाई फिर भी जो अमेरिकी जो सेना थी वो कमजोर नजर आई। भाई ऐसा क्यों हुआ? क्यों कमजोर नजर आई? अब सुनिए भाई, देखिए, अमेरिका अधिक ताकतवर जरूर था, लेकिन दूसरा जो इराक था, इराक में अपनी कानून व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाया। इराक में भाई अमेरिका जो था ताकतवर भी था, लेकिन उसके बावजूद भी भाई वो अमेरिका जो है इराक में अपनी मनपसंद सरकार जो था स्थापित नहीं कर पाया। इसलिए भाई माना जाता है कि जो अमेरिका की जो सेना है वो असफल रही। दूसरा क्यों माना जाता है कि वो अमेरिका की जो सेना है वो कमजोर रही? वो इसलिए माना जाता है क्योंकि इराकी जनता ने भाई इसका जो था विरोध किया था। इराक की जो जनता थी उसने भी भाई इसका विरोध जो था किया था, क्योंकि इराक की सारी सारी जनता थी वो इराक के ही साथ हो गई थी। अब अमेरिका युद्ध में जीत जरूर गया था, लेकिन इराक में अपनी मनपसंद की जो सरकार या राजनीति व्यवस्था बनाने में बिल्कुल ही असफल रहा। इसलिए भाई माना जाता है कि जो अमेरिका की जो सेना थी वो कमजोर नजर आई थी इराक पर हमला करते के समय। ठीक है भाई, ऐसे कुछ आएगा तो आप इसका आंसर ऐसे ही दे देना। CIS। अब भाई CIS की फुल फॉर्म क्या है? तो भाई देखिए, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। अब भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, उसको भाई नाम दिया गया CIS। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद भाई 1991 जो था भाई, सोवियत संघ का जो विघटन था उसके बाद 1991 की बात चल रही है, स्वतंत्र राष्ट्रों का जो राष्ट्रकुल था अस्तित्व में आया। भाई यानी कि जो CIS है वो अस्तित्व में कब आया? जो CIS है वो अस्तित्व में कब आया? तो भाई वो 1991 के बाद आया, जब सोवियत संघ का जो था विघटन हो चुका था। और भाई क्या हुआ था भाई, ये 15 देश इसमें शामिल थे, ये भी एक प्रकार का गुट ही था। और पूर्व सोवियत संघ में 15 देश में से कुछ विघटन के बाद इस वाले संगठन में स्थापित हो चुके थे। CIS जो था स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल था, यानी जो लड़ाई झगड़े को बढ़ावा नहीं देता था, ये कहता था कि शांति से रहो, और ना भाई, और इसी वाले संगठन में भारत भी शामिल था। ठीक है भाई, तो यहाँ के साथ में हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीटेड हो जाता है। और इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो पेपर में 100% या ज्यादातर पूछे ही जाते हैं, वो मैंने सारे के सारे इसमें बता दिए गए थे। और अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो कृपया कर कमेंट जरूर करें, और कमेंट करके मेरे पास आएगी, मैं उसको जल्द से जल्द आपको इसका रिप्लाई दूंगा। हो सकती है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आप लोगों से फिर अगली वाली वीडियो में। इसके बाद भी मैं और भी वीडियो बनाने वाला हूँ, और तो और मैं हर एक वीडियो को नोट्स के साथ बनाता हूँ। तो अगर आप लोग चाहो तो मेरे इस वीडियो को आप नोट डाउन भी करते हुए चल सकते हो नोट्सों को, और तो और अगर आप लोग कहोगे तो मैं ओनली नोट्स की भी वीडियो जो है वो बना करके सेंड कर दिया करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।